और बात बड़ी खबर की जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा सके, जिसमें 1 जुलाई तक 18 साल से ऊपर आयु के सभी लोगों को मतदाता के तौर पर शामिल किए जाने पर जोर रहेगा। चुनाव आयोग ने अपना ये आदेश महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के सीईओ को भी भेजा है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसमें पुनरीक्षण अभ्यास 25 जुलाई से होकर 20 अगस्त तक चलने की बात कही है। वहीं पुनरीक्षण अभ्यास से पहले चुनाव निकाय 25 जून से 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और 3 राज्यों में पूर्व संशोधन गतिविधियों को अंजाम देगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और इसी को लेकर ये सारी तैयारियां जोरों पर हैं। और चलिए बात करते हैं आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो भारत समेत दुनिया भर में 21 जून यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और कई लोगों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। जम्मू कश्मीर योग दिवस की भूमि है और हम 2014 से योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। जनवरी में 1.5 करोड़ लोग योग से जुड़े हैं। योग केवल विद्या नहीं, विज्ञान भी है। योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है।
तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है, और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों के साथ सेल्फी भी खींची। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ सेल्फी खींची। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां तमाम लोग एकत्रित हुए थे SKICC में। खास तौर पर इस योग दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौसम ने थोड़ा सा खलल डाल दिया, इसकी वजह से इंडोर स्टेडियम में लोगों को शिफ्ट किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग दिवस मनाया। बहरहाल योग दिवस को लेकर पुलवामा में भी अलग अलग जगहों पर योग किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हॉकी टर्फ पर योगा किया और इसमें आम जनता के अलावा सरकारी विभाग के कर्मचारी और छात्रों ने भी हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें पुलवामा से आई हैं और पुलवामा का जब जिक्र होता है तो वहां पर जिस तरह से अटैक हुआ था अब से कुछ सालों पहले, हमेशा वही छवि दिमाग में आती है। लेकिन आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जब यहाँ आम लोग इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, बंद आंखों से यहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है, तो आप वाकई ये मान सकते हैं कि सतह पर, ज़मीनी सतह पर जिस तरह से बदलाव हुए हैं, ये उसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ना ही सिर्फ आम जनता बल्कि सेना के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे और योगाभ्यास किया गया। कॉर्पोरेट करने के लिए, उसके लिए मैं हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, एक तो आज के पार्टिसिपेशन के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूं और साथ में ये भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा आयुष डिपार्टमेंट रेगुलर जो योगा के सेशंस होते हैं वो कराते हैं हर एक अपने सेंटर्स में भी, और उसके साथ साथ प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो एक आज का मैसेज ये है कि जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और अदरवाइज भी योगा को, या जो रूटीन में हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया और एक्सरसाइज जिस भी तरह के हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना लाइफ। नियंत्रण रेखा के टेटवाल सेक्टर में कृष्णा नदी के तट पर योग दिवस मनाया गया। महकमा टूरिज्म की भागीदारी से आज कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के टेटवाल सेक्टर में कृष्णा नदी के तट पर योग दिवस मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया।
गंगा के किनारे भी आज योगा डे पहली बार मनाया जा रहा है, यानी कि टूरिज्म को भी फरोग देने की एक बड़ी पहल की जा रही है। LOC के कम्प्लीटली LOC के पास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे था, ये हमारा इन सिंक विद द प्रोग्राम दैट्स बीइंग कंडक्टेड एट SKICC, जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, उसके साथ सिंक्ड प्रोग्राम था ये यहाँ पे। इसके साथ साथ ही हम कोशिश करेंगे इस योगा डे मनाने के साथ साथ हम इस जगह को भी प्रमोट करें। एक मकसद ये भी था, आपको पता होना चाहिए ये जगह जो है टीटवाल जो है ये मशहूर है बॉर्डर टूरिज़्म के लिए, ये मशहूर है शारदा टेंपल के लिए। जो हम आपकी वसातत से भी सारे लोगों को बी ही फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बी ही फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और बी ही फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म, कंपोजिट फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म आपको यहाँ पे मिलेंगे, कंपोजिट कल्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, कंपोजिट एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। पहली मर्तबा यहाँ इतने फार फ्लंग बॉर्डर टाउन पे बिल्कुल ठीक LOC के ऊपर योगा डे मनाना अपने आप में ही एक बहुत सराहनीय काम है, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकी डिपार्टमेंट्स से बेड़ा उठाया कि योगा कराने का, यहाँ पे बच्चों को, बुजुर्गों को, सब वर्गों के लोगों को सिखाना, इसको घर घर तक पहुँचाना। तो इसके फ़ायदे ये सब जानते हैं कि योगा के क्या क्या फ़ायदे हैं। योगा हमारे कश्मीर से ही ईजाद हुई है, हमारे यहाँ से ही पाणिनि जैसे लोग, ग्रामर वाले लोग, योगा वाले लोग, पतंजलि जो है यहाँ से साउथ कश्मीर से ही शुरू हुआ और आज तक जो है आप देख रहे हैं कितना बढ़ावा मिला है इसको। जो वर्तमान सरकार है, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे टीटवाल में बॉर्डर टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दे, साथ साथ में रिलीजियस टूरिज़्म का जो यहाँ पे जो शारदा सिविलाइजेशन है हमारी, जो हमारी तहजीब है, उसको फिर भर उस पर शारदा सिविलाइजेशन में भी योगा सब्जेक्ट हुआ करता था। कोलैबोरेशन विद आयुष डिपार्टमेंट एंड लोला बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उनकी कोलैबोरेशन से ये इवेंट यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लोकल तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से कोलैबोरेशन मिला और हेल्प मिली। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पर्यटन स्थल गुलमर्ग के गोल्फ क्लब में भी योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम राजा, SDM गुलमर्ग सैयद हुसैन के नेतृत्व में योग किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, शिक्षकों और आम जनता ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि योग मानव स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पे हुआ गुलमर्ग में, और जो खूबसूरती है गोल्फ कोर्स की और गुलमर्ग की, वो भी उस खूबसूरत जो मीडोज़ में हमने आज गोल्फ कोर्स में ये तकरीब मुनक़्क़द की। और जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों में बड़ा जोश खरोश है, तो इट वाज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। और मौसम ख़राब होने के बावजूद आप देख रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद ये बच्चे और सारा जो अमला हमारा था, हमारा स्टाफ, आई विल कॉम्प्लीमेंट माई स्टाफ एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ होटलियर क्लब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके जो एहलकार हैं, उनके जो ऑफिशल्स हैं, उन्होंने भी बहुत नुमाया रोल इसमें अदा किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है कि गुलमर्ग की इन खूबसूरत वादियों से SCO मेरी सारे आप जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं, और जिसके लिए योगा बहुत ही ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट अपनाएं और अपनी सेहत का और अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको। और भारी बारिश के बीच गांधरबल जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज गुडौरा के मैदान में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस, CRPF के जवानों, जिले के अधिकारियों के अलावा प्रशासन के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। भारी बारिश के कारण मैदान में पानी भर जाने के बाद खड़े होकर योगाभ्यास किया गया। आज जो 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, आज हमारे खासकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर UT के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आज हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र जी मोदी, वो यहाँ पे आज तशरीफ आवर हो चुके हैं। वो इस वक्त ऑनलाइन कर रहे हैं, बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी जो है हम योगा कर रहे हैं। जो कि सबको पता है कि आज 21 जून है और सभी जगह पे ये योगा डे मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इस साल की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी।
तो जो ये योगा है, मतलब आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, लेकिन बारिश की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। योगा डे को बड़े अच्छे धूमधाम से सेलिब्रेट किया। बारिश के होते हुए भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डिफरेंट कॉलेजेस से, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना जो ये जज्बा था उस योग के प्रति उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। और हमारे यूथ ने और सभी डिपार्टमेंट्स में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने कल कई प्रोग्राम जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनका भी इनाग्रेट किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और उन्होंने एक यूथ के लिए पैगाम दिया कि योगा से भी हम एक रोजगार जो है उसको हम अपना सकते हैं और अपने आप को एक सेल्फ जो हम कहेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुलगाम में न्यायपालिका द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज परवेज इकबाल, अन्य न्यायाधीश और कर्मचारी, वकील और अन्य लोग शामिल हुए। योग सत्र में आयुष और युवा सेव खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। है जैसे आज के लिए थीम इन्होंने चूज किया हुआ है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यहाँ पे जब आप खुद इस योगा में पार्टिसिपेट करते हैं या इसको एक मामूल जिंदगी का बनाते हैं, तो आप एक फर्द की हैसियत से और देन पार्ट ऑफ सोसाइटी की हैसियत से आप सेल्फ के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ भी एक एफर्ट होता है। तो इसलिए ये हमारी जो सोसाइटी या हमारी जो इनिशियल जो एंशिएंट सोसाइटी है उसकी एक रिच ट्रेडिशन है, जिसको अडॉप्ट करना और इसको डेली मामूल बनाना हमारी ज़रूरत भी है। और हमारे लिए इस बार का योगा डे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको यहाँ से ही उसको पार्टिसिपेट किया और सारे हमारे यहाँ के नौजवान यूथ के लिए मैसेज दिया कि आवर यूथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो ये चाहे किसी उम्र के लोग भी हों, छोटे बड़े जवान बूढ़े, सभी के लिए योगा की बहुत बड़ी अहमियत है और हमें इसको समझते हुए इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसको मामूल में अपनी रूटीन में इसको यूज़ करना चाहिए। आज का मैसेज यही है और मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी हैज़ वेल्थ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुलगाम में भी एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के कर्मचारियों और छात्रों ने हिस्सा लिया और योग को शारीरिक विकास के लिए उपयोगी बताया। और लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने एस्ट्रोटर्फ ओपन स्टेडियम लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीईसी लेह ताशी ग्यालसन और डीसी लेह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दौरान उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने योग के सफल प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई भी दी। आज पूरे देश भर में जो 10th UN इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, उसी की तरह आज लद्दाख में भी मनाया गया और लेह के एस्ट्रोटर्फ पोलो ग्राउंड्स, एस्ट्रोटर्फ स्पितुक ग्राउंड पे भी मनाया गया। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC लेह। सर, जिस तरह आज 10th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है लेह में, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आज के इस योगा दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, हेडेड बाय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और लद्दाख के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और योगा करना चाहिए सबको। योगा आपको स्वस्थ रखता है और जैसे कि हम सभी कहते हैं, हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। तो आपका अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका सोच, आपका माइंड भी स्वस्थ रहता है और आपको अच्छे चीज़ें, आपको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दिशा में जाने के लिए आपको एक सपोर्ट मिलता है। आपका अच्छे सोच विचार कैसे रखेंगे उसके लिए भी आपको सहयोग मिलता है। तो माइंड को स्वस्थ रखना चाहिए। तो मैं सभी को एक बार यही कहना चाहता हूँ कि सबको योग करना चाहिए। आज योगा एक जो योगा का जो एक फिटनेस का एक मंत्र बन चुका है और पूरे विश्व में जो है सभी लोग जो है योग करते हैं और साइंटिफिक एक वो है, इसका एक रीज़न है कि योगा जेन्युइनली जो है आपको स्वस्थ रखता है।
और जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जगह जगह विशेष योग शिविरों का आयोजन किया गया। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में योग शिविर लगाया। शिविरों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल सिंह ने कहा कि बीएसएफ के जवानों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए योग को नियमित व्यायाम में शामिल किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर सभी देशवासियों को अपनी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का ये जो योगा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये आज हमने अपनी सीमा चौकी यहाँ पे सभी जवानों के साथ मनाया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है जो अपने लोकल जो अपने एसडीएम है आरएसपुरा मैडम, वो आज हमारे साथ में अपने स्टाफ और उनके साथ में हमारे प्रहरियों के साथ में उन्होंने भी योगा किया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये योगा डेली लाइफ में बहुत ही महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो बीएसएफ का जवान है 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर तैनात रहता है और योगा एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हमने अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया है और अपने जवान रेगुलर इसको करते हैं। और जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें काफी इसको रिलीफ करने में काफी में जो आरएसपुरा का बॉर्डर है, यहाँ से बिल्कुल सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर खुसूसी जो योगा का शिविर यहाँ लगाया गया है उसमें शरीक हो रहे हैं। अलग अलग आसन उनको यहाँ सिखाए जा रहे हैं। बीएसएफ के ये जवान और ये ऑफिसर्स हमेशा यहाँ इस एरिया में ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं और हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। जहाँ इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो अपने आप को अपडेट रखें, वहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है वो स्ट्रांग रहे, वो मजबूत रहे, उसके लिए इस तरह का योगा के शिविर यहाँ आमतौर पर लगाए जाते हैं। और आज क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है और पूरे देश भर में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, मुझे बीएसएफ के ये जवान और ऑफिसर जो हमेशा यहाँ पाकिस्तान की उन नापाक साजिशों का मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी नाकाम कोशिश की जाए, नापाक कोशिश की जाए, उसको नाकाम बना दिया जाए। और यही वजह है कि उनका जो मानसिक जो स्थिति है उनकी वो मजबूत रहे, उसके लिए योगा जैसा ये शिविर लगाया गया है। हालांकि यहाँ हमारे जो अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि टाइम पर योगा के शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन आज खुसूसी ये शिविर यहाँ पे लगाया गया है। जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और कोशिश अधिकारियों की ये है कि जितने भी जवान और ऑफिसर्स जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं उनकी जो फिजिकल सेहत के साथ साथ उनकी मानसिक जो स्थिति है वो भी मजबूत रहे, वो भी अच्छी रहे, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर उनकी तरफ से कोई नापाक साजिश की जाती है तो उसको वक्त रहते ही नाकाम बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, आरएसपुरा। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पुलिस सोलन के चिल्ड्रन पार्क में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन बंद। नगर निगम ने कई बार ठीक करवाने का किया प्रयास, ठीक नहीं होने से लोगों को काफी निराशा। हमीरपुर नगर परिषद की अनोखी पहल, नगर परिषद जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी और फल सब्जियों को जगह जगह पर रखे, लोगों द्वारा नगर परिषद की जा रही प्रशंसा। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 2 में प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पाया गया दूषित। पानी पीने के बाद कुछ बच्चे पीलिया के हुए शिकार। सीएमओ ने जल के सभी बीएमओ को प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई कराने के दिए निर्देश। देरा से कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने शुरू किया प्रचार अभियान। लक्ष्मी नारायण मंदिर और मां बगलामुखी से मांगा जीत का आशीर्वाद। उपचुनाव बने मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिष्ठा का सवाल। तीनों स्थानों पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं बेहद कम। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी पर कांग्रेस सरकार को कमजोर करने और गिराने का लगाया आरोप। बिलासपुर के पट्टा में पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव। पुलिस घटना की जांच में जुटी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार चौधरी ने मामले की पुष्टि की। सोलन के रबोन में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी को दिया।
आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 के सिलसिले में सरकारी कला एम्पोरियम श्रीनगर का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तेजी से विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण कश्मीर का हस्तशिल्प दूर दूर तक पहुंचा है। सिन्हा ने कहा कि बदलता कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कारीगर खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज से शुरू हो रहा जम्मू कश्मीर ट्रेड शो मुझे लगता है कि अब एक राष्ट्रीय आयोजन के रूप में आगे गिना जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे बताया गया है कि 13 राज्यों के आर्टिजन्स यहाँ मौजूद हैं। कई देशों के बायर्स भी यहाँ आए हुए हैं और अनेक बाहरी मुल्कों के बायर्स भी आने वाले। आर्टिजन्स, हस्तशिल्प की हुनरमंद हस्तियों तथा उससे जुड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स की गरिमामयी मौजूदगी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेड शो के द्वारा जम्मू कश्मीर की समृद्ध क्राफ्ट परंपरा तथा विभिन्न राज्यों के क्राफ्टमैन के बीच आपसी समझ बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये। और बाहर से जो बायर्स आए हैं, इस अनमोल विरासत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में उनका भी योगदान होगा। मैं समझता हूं कि श्रीनगर शहर में इतने व्यापक स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन और इस आयोजन में इतनी भारी संख्या में प्रोड्यूसर्स और बायर्स का एक इकट्ठा होना, ये अपने आप में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।